हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में आज जो एक पेपर हुआ है जीआईसी का, उसमें जो जनरल स्टडीज़ के जो प्रश्न पूछे गए थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही हैं आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो सही आंसर था वो था साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है। तो इसका जो सही आंसर था वो है इंटरनल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरनल चेकिंग। इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये जो इसमें टिक किया है वो नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर वो है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है। तो आंसर है नागालैंड, ये सही टिक किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन, संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिर जमा की उपाधि दी थी। तो उसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है शाहजहाँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो 576 होगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। उसके बाद महोगनी वृक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सेकेंड। महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है। दोबारा पढ़ लेती हूँ। महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, ये जो जिसने भी लगाया वो सही है। नेक्स्ट है, किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो बिहारी बुलबुल की जो उपाधि दी गई थी वो किस संगीतकार को दी गई थी। आपने कौन सा टिक किया है। इसमें बैजू बावरा को टिक किया है, लेकिन बैजू बावरा गलत है। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका विद्यापति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो उन पुस्तक का आपसे शीर्षक पूछा था, तो आपने इसका जो भी लगाया है, एक मिनट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला नंबर 8। ठीक है, आपने जो लगाया है एक बार आप उससे मैच करेंगे तो आपका जो सही आंसर है वो होगा DSLI। ठीक है। प्राथमिक पूंजी बाजार में जो इसका जो सही आंसर होगा वो जनता को पूंजी जारी करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्गीज कुरियन। उसके बाद ये वाला प्रश्न था 11 को देखिए, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो टिक किया है वो सही है, रविवार। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है परंतु मोक्ष का नहीं। तो इसका आंसर अंगुत्तर निकाय नहीं है, जो कि इसमें टिक किया है। आंसर सही होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा हाइड हो गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फिनलैंड इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं। तो उद्योग की गतिविधियां कौन सी हैं वो आपको बतानी थी। तो आप इसमें जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, जैविक कृषि, एक मिनट
अब देखिए, जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जापान नहीं है, जर्मनी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है? तो देवप्रयाग सही है। बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये उदाहरण किसका है? तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, तीसरे नियम का। ठीक है, यहाँ टिक कर देती हूँ, ऑप्शन बी सही होगा इसका। मोटे अनाज में निम्न में से कौन सा अनाज समूह सम्मिलित होता है? तो मोटे अनाज का जो ग्रुप आएगा उसमें आएगा ज्वार, बाजरा और रागी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 21, ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन उस वक्त आपको याद आया होगा शायद, तो आपने टिक कर लिया होगा। निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो इसका जो आंसर है शाह शुजा। ठीक है, ये नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया है कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए टिक किया है जो कि गलत है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं एक मिनट, ये हो गए थे हमारे। हाँ, 24 से स्टार्ट करते हैं। 24 से आगे वाले। हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महादेव श्री के नाम से जाना जाता था? तो आंसर कन्नौज, सही टिक किया है। आनुवांशिक रोग कौन सा है? वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये भी सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया, जिसका क्या नाम है? तो भारत जैन, ये सही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो वो विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी लगाया है लेकिन वो गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए 29। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था 29 मीटर से। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो मदारी पासी ने किया था, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर। इसमें जो आंसर टिक हुआ है वो गलत है, इसमें जो आंसर टिक हुआ है वो गलत है। 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ 31 का। ये देखिए 15 अगस्त लगा दिया है 2022, जो कि गलत है। 2 अक्टूबर 2024, यहाँ टिक कर देती हूँ, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो आंसर है धौलावीरा। ठीक है। इसके बाद 33 से सॉल्व करना है। 1 मिनट। 33, यहाँ देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है सतर्कता। ठीक है, अलर्टनेस, ऑप्शन ए सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? आंसर है ऑप्शन बी 912। ठीक है। वातावरण में किसके उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है? तो आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है।
एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है, तो कितना हुआ है शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, तो वो 10% की कमी होगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है वो आपने लगा लिया होगा। इसका जो आंसर होगा अप्रॉक्स 1851। ठीक है। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन सा है? तो आवास का विनाश और विखंडन। उसके बाद 39 और 40 दो क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करके बताना था। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए। चलिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देर हो जाती है। ठीक है, रेशियो कितना है? 3/5। ठीक है, ये उसकी सामान्य चाल है, इससे वो जा रहा है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 3/5 दे रखा है, 20 मिनट की देर हो जाती है। पहले क्या था कि 5 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन अब वो 3 की स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड कम हुई। कितनी कम हुई? 2 कम हुई यहाँ, तो 2 बराबर कितना हो गया? 20। तो 2 को जब 20 से भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यदि वे अपनी सामान्य चाल से चले, तो सामान्य चाल से वो चलता है तो 5। ठीक है, इसमें रेशियो बनेगा, जैसे कि जब वो 5 और 3, ये सामान्य चाल का, तो टाइम का रेशियो होगा 3 और 5। ठीक है, टाइम स्पीड डायरेक्ट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, तो अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो 3:5 हो जाएगा। ठीक है, सामान्य चाल अगर वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो उसे इसमें क्या है, 3 मिनट लगते हैं। तो 3 मिनट, हमने एक रेशियो की वैल्यू 10 निकाली थी, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें रेशियो दे रखा था, रेशियो को आप कन्वर्ट करके फिर इसमें जो डिफरेंस दे रखा था 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10। तो इस तरीके से आप रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो नॉर्मल स्पीड से जब वो जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो रेशियो को आप वैल्यू में चेंज करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई आप 10 में कर देंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वाटर साइकिल। तो आपके जो प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में, आपके कितने सही हुए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।